रहीम अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं अंजला इरफान और इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगी सानिया चौधरी भी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग अभी जारी है। फुल कोर्ट मीटिंग में 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए कैसे मुकर्रर किया जाए, अवामी मुफाद के मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए या नहीं, अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने के लिए सरकारी टीवी का अमला अदालत में मौजूद है। फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला होने पर अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग जारी है। मीटिंग से मुतालिक बात कर लेते हैं। नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद है। इकरामुल्लाह, बताइएगा अभी तक क्या तय पाया है? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम बैठक जो है वो जारी है। इससे कबल हमने देखा था कि जब मीटिंग्स होती थी तो वो मीटिंग रूम में ही की जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो मीटिंग की जा रही है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर में तमाम जजेस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें 4 नुकाती एजेंडा जो है वो ज़ेर गौर आ रहा है और उसमें अभी जजेस की जानिब जो है से जो मुशावरत है वो जारी है। 9:15 पर तकरीबन जो है वो जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर में पहुंचे और मीटिंग शुरू हुई। इससे कबल जो है गुज़िश्ता रोज़ 9:30 बजे का वक्त दिया गया था फुल कोर्ट की समाअत के हवाले से, लेकिन ताहाल जो है वो समाअत तो शुरू नहीं हो पाई। इस वक्त भी मीटिंग जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर में जारी है। अब ये देखना है कि इस मीटिंग का जो एजेंडा है उसमें से कौन से आइटम्स जो हैं वो तस्लीम कर लिए जाते हैं। मुश्तरका तौर पर अगर ये डिसाइड कर लिया जाता है, जिसमें एक एजेंडा ये भी शामिल है कि बराह रास्त जो है अदालती कार्रवाई दिखाए जाने का है, तो इस हवाले से सरकारी TV चैनल जो है उनकी जानिब से टीम्स जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुकी हैं। कमरा नंबर 1 में इस वक्त मौजूद हैं टीमें। अदालत नंबर जो 1 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो अपनी अदालत में आज पहले रोज़ जो है वो फुल कोर्ट के ज़रिए जो है वो आज इस इंतहाई अहम केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी समाअत करने जाएंगे। तो उस हवाले से अगर उसको बराह रास्त दिखाया जाना है तो तमाम तरह इंतजाम तो मुकम्मल हैं। सरकारी TV चैनल्स के जानिब से टीमें जो हैं जिसमें कैमरामैन हैं, बाकी टेक्निकल स्टाफ जो मौजूद है अपनी टेक्निकल चीज़ों के साथ हमरा जो है वो TV कैमरा जो है वो भी लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अदालत में। लेकिन अब डिसाइड ये होना है इस मीटिंग में कि क्या इसको बराह रास्त दिखाया जाएगा, तो इंतजाम तो मुकम्मल हैं, फिर इस कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया जाएगा। अगर मुश्तरका तौर पर इससे जजेस की जानिब से तस्लीम नहीं किया जाता कि जो अदालती कार्रवाई है उसे बराह रास्त नहीं दिखाया जाएगा, तो ये डिसाइड होना अभी बाकी है, क्योंकि इस वक्त भी मीटिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो जजेस चैम्बर हैं उसमें जारी है। जजेस तमाम बैठे हुए हैं इकट्ठे और इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनके हवाले से भी एजेंडा शामिल है, जिसमें ये भी फैसले किए जाने हैं कि जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनको किस तरतीब के साथ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जो अवामी मफाद के मुकदमात हैं उनको किस तरतीब के साथ और जो है प्रायोरिटी के साथ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो ये तमाम फैसले जो हैं आज इस मीटिंग में किए जाएंगे, जिसमें आज पहला रोज़ जो है वो आज चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का है। तो तमाम तर जो आज की मीटिंग्स हैं उनमें जो मुशावरत है जजेस के साथ जो है वो आज की जा रही है। उसके बाद जो है फुल कोर्ट आज इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर समाअत करने जा रही है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट अगर चीफ जस्टिस की आमद की बात की जाए तो चीफ जस्टिस आज मामूल के मुताबिक ही हमें देखने में आया कि चीफ काजी फायज ईसा जैसे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते थे, आज भी वैसे ही बगैर प्रोटोकॉल के और आज भी वैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में आए और वही पुरानी सरकारी गाड़ी में वो सुप्रीम कोर्ट में आज आए, जबकि उससे गुज़िश्ता हमने देखा था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आते थे। लेकिन ये वो चंद चीज़ें हैं जो आज चीफ जस्टिस के हवाले से देखी गई। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता अपने जो है दौर में ये भी कहा था कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इकरामुल्लाह जोया इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार, पुलिस को दिल जमी से जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि लोग इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं, कोई खुशी से नहीं आता। आपने साइलिन के मेज़बान की हैसियत से किरदार अदा करना है। लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे उनके लिए खुले रखें। अदालत पहुंचने पर रजिस्ट्रार और दीगर अमले ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं।
शुक्रिया आप लोग सबकी ताउन चाहिए। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट है, फिर आप लोगों से मैं तफसीली तौर पे मिलूंगा। ये याद रखिए कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेजबान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो ये दरवाजे इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। बाकी काम हमारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और आप सब लोग खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। इमरान खान की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा मुसरत कर दी। आप और मुझसे पहले भी ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा था। आपका शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और वकील सलमान सफदर में ये मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं। आप सीनियर काउंसिल हैं, अदालती तरीक़ेकार को जानते हैं। केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, साइफर केस का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात ना करवाने पर जेल सुप्रिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया है। पीटीआई के वकील ने सुप्रिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, 26 सितंबर को चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड खत्म हो रहा है। मैं जेल में सुप्रिटेंडेंट से खुद बात करूंगा। हो सकता है कि सुप्रिटेंडेंट जेल से मामला वहीं हल हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के फैसले के बावजूद एंटी करप्शन हुकाम ने परवेज़ इलाही को अपनी गैर कानूनी तहवील में रखा है। रिहाई का हुक्म दिया जाए। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी बात मजीद क्या सदा की गई दरख्वास्त में? जी, परवेज इलाही ने एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया और दरख्वास्त में ये नुकता उठाया है कि उन्हें ये हुक्म दिया गया था अदालत की तरफ से कि उन्हें किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिन्होंने उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। इसके बावजूद उन्हें रिहाई नहीं की गई। दरख्वास्त में सजा की गई है कि उन्हें बाजियाब करा कर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। इबादुल हक तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका चले गए। निगरान वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। अनवारुल हक न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म अमरीका में मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़िद होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात और अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बारिश से दर्जा हरारत में कमी हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तेज़ बारिश हो सकती है। कराची समेत ज़ेरी सिंध, मशरिक़ बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बादलों ने रंग जमा दिया, हब्स और गर्मी में कमी, खुनकी में इजाफा, मौसम सुहाना हो गया। आज मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्क के बेशतर हिस्से बादलों की लपेट में आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में घटाएं छा गई और गरज चमक के साथ बादल बरसे। शहर के बाज़ हिस्सों में पानी खड़ा हो गया। फैसलाबाद, नारोवाल, शकरगढ़ समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारान रहमत बरसी। पेशावर और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश से जल्द हलीक हो गया। निकासी आपका सिस्टम ज्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर सका। शहर के बेशतर इलाके पानी पानी हो गए। कोहाट और दीगर शहरों में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल बरसने से दर्जा हरारत कम हो गया और मौसम खुशगवार हो गया, जबकि रात और सुबह के औकात में फिजा में खुनकी बढ़ गई। कराची समेत सिंध में भी बादलों ने एंट्री दे दी है। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तेज बारिश हो सकती है। ज़ेरी सिंध, मशरिकी बलूचिस्तान, कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है।
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में कल से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त भी लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। ठंडी हवा और रिमझिम ने शहर का मौसम निखार दिया है। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना। लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है, सुहाना हो गया है। शहरी भी इस मौसम को खासा जो है वो महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये जो सिलसिला है गुज़िश्ता रोज़ से जो है शुरू हुआ था और आज भी वक्फे वक्फे से बारिश की पेशीन गोई जो है वो की गई है। इसी तरह से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 65% रहने का इम्कान है। इस वक्त भी लाहौर में गहरे बादलों के डेरे हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है जारी है, जिसकी वजह से मौसम जो है खुशगवार और सुहाना हो गया और ख़ास तौर पर जो हबस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और एक सर तब्दीली जो है मौसम में देखी जा रही है। फैसलाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे से आसमान पर गहरे बादलों के डेरे हैं। हल्की बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN मायरा अकरम से। जी मायरा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद भर में जो है वो इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है, क्योंकि सुबह सवेरे से जो है वो शहर भर पे बादलों का राज है। कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश ने जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना कर दिया है। ठंडी और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। फैसलाबाद की जो है मुतअद्दिद इलाके जिसमें D टाइप, समनाबाद, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, समुंदरी रोड और दीगर मकामात पे जो है दीगर इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश और कहीं हल्की हल्की बारिश और तेज़ हवाओं ने जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे जो है वो इस वक्त सब्ज़े की तरह खिलखिला रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदल रहा है और तेज़ हवाओं और ठंडी हवाओं ने भी जो है वो उनका मूड जो है वो काफ़ी खुशगवार कर दिया है। जी, महंगे मौसमियात ने सिंध समेत कराची में आज शाम से 20 सितंबर तक वक्फे वक्फे से दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। आज शहर का मौसम मुतदल, जबकि आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। तफसीलात बताएंगे सोनिया खानजादा। इस वक्त आपको बताएं कि कराची में 2 रोज से गर्मी का जोर है, लेकिन अब महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुनाती है, जिसके बाद शहरियों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। आज शाम जो है वो शहर में जो है वो मानसून का सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद आज रात से जो है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मंगल और बुध के रोज कहा जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ कहीं कहीं तेज बारिश और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जो गर्मी का जोर है वो बारिश से कबल भी महसूस किया जाएगा और दर्जा हरारत बढ़ते हुए महसूस किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो दोपहर तक जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में कमी आएगी तकरीबन 2 से 3 डिग्री की और हवाओं की रफ्तार भी जो है वो बहाल हो जाएगी। तो शहरियों का ये कहना है कि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बारिश का, बस अब अब्र रहमत जो है वो बरस ही जाए, क्योंकि कराची में वैसे ही बारिशें बहुत हैं। जी, वेलकम बैक। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने IG इस्लामाबाद के पेश होने तक समाअत मुलतवी कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रिमार्क्स दिए कि पहले IG पेश हों, फिर सरकारी वकील को सुनेंगे। अदालती कार्रवाई के बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक बताएगा मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने आज फिर इस मामले पर समाअत की तो IG पुलिस इस्लामाबाद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कुछ कहने के लिए इजाज़त मांगी तो अदालत ने उन्हें रोक दिया और उन्हें कहा कि पहले IG पुलिस इस्लामाबाद पेश हो जाए, फिर इस मामले को देखते हैं। उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, वो कहाँ हैं और क्यों अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की है। जी, अच्छा ये बताइए बात, जब अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि IG पेश हों, फिर सरकारी वकील को सुनेंगे, तो इस पर जवाबन कोई दलाल दिए गए? इस पर फिर कोई बात नहीं की गई, क्योंकि अदालत ने जो है सरकारी वकील को इस मामले पर बात करने से रोक दिया था। तो अदालती हुक्म के बाद फिर मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी कि सरकारी वकील कोई मौक़िफ़ जो है वो अदालत में पेश करें, क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दिया था कि IG पुलिस इस्लामाबाद अदालत में पेश हों और उनके वारंट गिरफ्तारी भी काबिल ज़मानत जारी किए गए थे। जी, के बाद इस बारे में भी बताइएगा कि इस तरह की कोई इतलात थी कि IG इस्लामाबाद के कोई नाकाबिल ज़मानत वारंट भी जारी किए गए हैं, ऐसी डिटेल्स हैं कुछ आपके पास?
जी अदालत ने ये भी अहकाम जारी किए हैं कि उनके पेश न होने पर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। जी इबादुल्लाह का आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और उनके 2 भतीजों की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, IG पंजाब और RPO को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में जेर हिरासत अफराद को अदालत पेश करने और रिहा करने की इस्तदा की गई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN फैज़ अहमद से। जी फैज़, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, शेख रशीद, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, उनके भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पिटीशन दायर कर दी गई है। पिटीशन में शेख रशीद के भतीजे शेख आमिर की जानिब से दायर की गई है। पिटीशन में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब, RPO को फरीक बनाया गया है। पिटीशन में CCPO, SSP ऑपरेशन, SHO सिविल लाइन व SHO वेस्टेज वारिस खान न्यू टाउन को भी फरीक बनाया गया है। पुलिस एहलकार शेख रशीद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट की गिरफ्तारी के नामालूम मुकाम पर ले गए हैं, जहाँ इन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। पिटीशन में यह भी किया गया पुलिस काम रब्ता करने के बावजूद शेख रशीद समेत जेर हिरासत अफराद बारे मालूमात फराहम नहीं कर रहे हैं। हिरासत में ली गई अफराद के खिलाफ ना तो कोई मुकदमा दर्ज है और ना ही किसी मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में इनकी जरूरत थी। जेर हिरासत शेख शाकिर का किसी सियासी सरगर्मी से तल्लक नहीं है, वो ताजिर है, ताहम इन्हें भी शेख रशीद अहमद के साथ गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए अफराद को आइन के आर्टिकल 16A और 14, 15, 10 और की संगीन में खिलाफवर्जी में फैज़ अहमद तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के पेश नज़र किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तैनात है। टैंकर्स मालिकान ने आज से पेट्रोल की लोडिंग बंद करने का ऐलान किया है। इस पर बात करेंगे राशिद खान से। राशिद बताएगा इससे क्या असरात मुरतब होंगे? जी शुक्रिया। देखिए, ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर और ऑयल टैंकर मालिकान ने वाइट पाइप लाइन जो है उसमें शेयर्स ना मिलने पर हड़ताल का ऐलान किया था और धमकी दी थी कि आज के दिन से, पीर के दिन से मुल्क भर में सप्लाई मुअत्तल कर देंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ऑयल टर्मिनल है यहाँ पर गाड़ियों की लोडिंग जारी है, गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है और पुलिस मौजूद है, उनके साथ रेंजर्स हैं और इजाफी दस्ते तलब किए गए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो और कोई ज़बरदस्ती गाड़ियों को ना रोके। इस वक्त गाड़ियाँ यहाँ आमदोरफ्त जारी है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है उनके साथ रेंजर्स मौजूद हैं और अंदर हमने देखा कि लोडिंग के लिए गाड़ियाँ रवाना भी हुई है और वापस भी आई है। तो नज़र यही आता है कि जो हड़ताल है वो आर्जी है या एक तरफा तौर पर हड़ताल है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ना तो ऑयल टैंकर्स मालिकान मौजूद है और ना ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई हड़ताल की कोई सूरत हाल है। इस वक्त गाड़ियाँ जो है वो जा रही है, तो नज़र यही आ रहा है कि हड़ताल जो है नहीं है, ना ही जो ऑयल टैंकर मालिकान है, ना ही कॉन्ट्रैक्टर्स हमें। ठीक है, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। राशिद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रुपए के मुकाबले में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। कारोबार के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जुम्मे को इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 85 पैसे की सतह पर बंद हुआ था और आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और रुपए के मुकाबले में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। कारोबार के आगाज़ पर ही इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये की सतह पर ट्रेड कर रहा है और जुम्मे के रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 85 पैसे की सतह पर बंद हुआ था, जो कि आज 85 पैसे सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद LPG भी सस्ती नहीं रही है। फैसलाबाद में सरकारी कीमत 241 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब नहीं। शहर में LPG 260 से 280 रुपये में मिल रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर। जी शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से LPG गैस की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से माह सितंबर के लिए LPG गैस की कीमत जो है 241 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इस वक्त मैं बताता चलूँ कि 2833 रुपये में
11.8 किलो का सिलेंडर जो है ओगरा की जानिब से उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में LPG गैस जो है वो 260 रुपये से लेकर 280 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। LPG गैस की ब्लैक में फरोख्त से न सिर्फ घरेलू बल्कि कमर्शियल सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखसूस रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो परेशानी से दो चार हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से यह कहा जा रहा है कि LPG गैस प्लांट जो माफिया जो है उनको महंगी गैस फरोख्त दे रहा है, जिसके बायस वो आगे महंगी गैस फरोख्त करने पर मजबूर है। ताहम अगर हुकूमत ये चाहती है कि कंट्रोल रेट पर शहरियों को LPG गैस मैसर हो तो उनको जो है कंट्रोल रेट पर मुकर्ररा कीमतों पर LPG गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो सस्ते दामों LPG गैस फरोख्त कर सकें। जी नाजरीन, बलूचिस्तान के ज़िला कलात में मुबैना मेरिट की पामाली के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया गया। धरने के शुरका का कहना है कि बलूचिस्तान में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महकमे जंगलात में टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करने के बावजूद फेल होने वाले उम्मीदवारों को ऑर्डर जारी किया गया है। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमें रिपोर्ट करेंगे। अब्दुल जब्बार, बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, ज़िला कलात के नौजवानों का बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है 14 रोज़ से जो है कलात में एहतजाज करने के बाद लॉन्ग मार्च करते हुए वो कोयटा प्रेस क्लब पहुँचे हैं और यहाँ पर एहतजाजी जो है कैंप लगाए बैठे हुए हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि ज़िला जो कलात है उसमें बेरोज़गारी में काफ़ी इजाफा हो चुका है। नौजवान जो है डिग्री हासिल करके जो है हाथों में घूमते हैं, मगर किसी भी इदारे में जो है उनको किसी किस्म की नौकरी फराहम नहीं किया जाता। मनपसंद अफराद को जो है वहाँ पर जो है नौकरियों पर नवाजा जा रहा है। और दूसरी जानिब उन लोगों ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर जो है पैसे लेकर जो है लोगों को तैनात किया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज है। और लॉन्ग मार्च करते हुए वो कोयटा में इस वक्त एहतजाजी कैंप लगाए बैठे हैं। उनका ये कहना था कि जब तक जो है हमें कलात के नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया जाता उस वक्त तक हमारा एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज में वसअत देते हुए तादम मर्ग भूख हड़ताल का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो है अदालत से भी जरूर रुजू किया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर फुल कोर्ट समाअत बराह रास्त दिखाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी टीवी ने कमरा अदालत की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर फुल कोर्ट समाअत बराह रास्त दिखाई जाएगी और इस बात का हतमी फैसला कर लिया गया है। इकरामुल्लाह जोया से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इकराम, बताइए, 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा था और एक पॉइंट पर मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इजाजत दे दी गई है बराह रास्त कार्रवाई दिखाने की। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सरकारी टीवी चैनल की जो टीमें हैं उनकी जानिब से कैमरे जो हैं वो अदालत नंबर 1 में लगाना शुरू कर दिए गए हैं और तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और जो कार्रवाई अदालती होगी उसको बराह रास्त जो है वो नशर किया जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक इक़दाम है और ये पहली दफ़ा होने जा रहा है जिसमें अदालती कार्रवाई जो है वो बराह रास्त दिखाई जाएगी। जो आज अभी मीटिंग इस वक्त जो जारी है उसमें ये फैसला कर लिया गया है जिसमें कि अदालती कार्रवाई जो है वो बराह रास्त दिखाई जाएगी। उससे कबल जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो कह चुके हैं कि अदालती कार्रवाई जो है उसको बराह रास्त दिखाया जाना है और अवामी मफाद के जो मुकदमात होते हैं उनको ही बराह रास्त जो दिखाया जाना है वो उनकी जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा इसके ऊपर पहले कह चुके हैं। और आज इस मीटिंग इस वक्त जारी है, फुल कोर्ट मीटिंग में जो है जजेस की जाने से ये फैसला कर लिया गया है कि आज की अदालती कार्रवाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है, इसके हवाले से समाअत अब से कुछ देर बाद जो होनी है उसकी जो कार्रवाई है उसको बराह रास्त दिखाया जाएगा। उस बराह रास्त कार्रवाई को दिखाने के हवाले से सरकारी टीवी चैनल को जो है वो इजाजत दे दी गई है। सरकारी टीवी चैनल के जो कैमरामैन हैं, जो टेक्निकल टीम है, उस कमरा इस बात की इजाजत दे दी गई है। शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया, आप अपडेट कर रहे थे।